नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमई सेकेंड ईयर होम साइंस। जी हाँ बच्चों, सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर क्या है? थर्ड पेपर। तीसरा क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। तो आप जो प्रसार शिक्षा तकनीक और प्रोग्राम है, उसी के तहत अगर आप सब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई प्रसार शिक्षा से संबंधित कोई प्रसार का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप सबको पोस्टर की आवश्यकता पड़ती है और फ्लैश कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है और फ्लिप कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है, फ्लिप बुक की। इसके उपरांत जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि आप सब किस प्रकार से आप जहाँ जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रसार करने के लिए, आप किस प्रकार से प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और आप होम साइंस में किस प्रकार से प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब इस जैसे चार्ट है, ग्राफ है, रेखा चित्र है, इन सभी के माध्यम से आप सब क्या करते हैं? प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो पोस्टर होता है, हम पोस्टर का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, और उसके बाद फ्लैश कार्ड का, और उसके बाद फ्लिप बुक का। तो देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें यारो। लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सब तो संख्या में ज़्यादा होते हो लेकिन लाइक बहुत कम करते हो। ऐसा क्यों? पसंद नहीं आता तो ज़रूर बताएं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पोस्टर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जब बड़े कागज़ पर कुछ चित्र बनाकर एक लिखावट द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसे पोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टर का अगर अर्थ लिखना हुआ तो आप क्या कहेंगे? जब बड़े कागज़ पर कुछ, जैसे कि आप सबको जब इलेक्शन टाइम में जगह जगह पर पोस्टर लगे दिखाई दे रहे थे, वही हमारा क्या है? पोस्टर होता है, जो अपने प्रसार के लिए लगाए जाते हैं। इसके आकार की कोई सीमा नहीं होती। आप पोस्टर बड़े भी हो सकते हैं, पोस्टर छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही समय पर पोस्टर देखते हैं। पोस्टर एक झलक में भावना देता है। अच्छे पोस्टर की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप सबको एक पोस्टर तैयार करना है तो कौन कौन सी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे? तो एक अच्छा पोस्टर वही है जो स्पष्ट संदेश वाहक है, पोस्टर का आकार बड़ा व साफ हो। ओके, नेक्स्ट है पोस्टर पर स्पष्ट चित्र बना हो। उसके उपरांत पोस्टर में शब्दों का कम तथा चित्रों का उपयोग ज़्यादा किया गया हो तो उत्तम पोस्टर कहलाता है। उसके उपरांत है पोस्टर ऐसा हो उसे देखने पर अपने दिमाग पर जोर न पड़े और पोस्टर देखने वाले व्यक्तियों पर स्थायी प्रभाव पड़ता रहे, और इसका उपयोग अभियान मेला में ज़्यादा होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं पोस्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सफ़ेद या सतरंगी कागज़ या गत्ता के टुकड़े, और पेंसिल, ब्रश, रंग, स्केल, स्टेंसिल, स्याही या पेन आदि। ये सब आप अक्सर स्वयं से बनाने के लिए पोस्टर का यूज करते हैं। पोस्टर बनाने के लिए इन सभी आवश्यक सामग्री का यूज करते हैं, किंतु आज तो डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल में आप पोस्टर ऑनलाइन पोस्टर को आप दुकान के द्वारा भी, साइबर कैफ़े के द्वारा भी आप अच्छे से अच्छे पोस्टर तैयार करवा सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भी। अच्छे पोस्टर के तत्व क्या है बच्चों? अच्छे पोस्टर के मुख्य 5 तो होते हैं। एक तो आकार होता है, क्योंकि अच्छे पोस्टर का आकार कम से कम 2x3 अर्थात 24 से 36 इंच का होना चाहिए। चित्र होता है दूसरे नंबर पर। पोस्टर की विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसा संदेश वाहक होना आवश्यक है तथा चित्रों का स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है शब्द। जी हाँ, लाइक कर दें बच्चों, लाइक करते हुए आगे बढ़ें। पोस्टर में चित्रों का ज़्यादा तथा शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। उन्हें अलग अलग तोड़कर लिखें तथा शब्द का अर्थ पूर्ण बनाना चाहिए। स्थान बच्चों, पोस्टर 6 से 7 फीट की ऊंचाई से लगाए जाएं। एक पोस्टर एक ही स्थान पर न लगाएं, उसे बदलते रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, पोस्टर की उपयोगिता क्या है। एक विशाल समूह तक आसानी से बनाया जा सकता है। विशाल समूह तक आसानी से बनाया जा सकता है पोस्टर की उपयोगिता से, क्योंकि संदेश वाहक है जो संदेश पहुंचाता है, और औपचारिक शिक्षा के लिए भी प्रभावशाली होता है। निरक्षरों को प्रशिक्षित करने के लिए भी, समझने के लिए भी उनके लिए प्रभावी होता है। इसे समझने के लिए भावना का होना भी ज़रूरी होता है,
आसानी से तथा कम समय में बनाया जा सकता है। और सब्सक्राइब कर दें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फ्लैश कार्ड देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड कैसे होता है, ये रहा फ्लैश कार्ड, और इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ कहानियों से संबंधित कागज़ होते हैं, जो जैसे आपके यहाँ इनवाइट के लिए कार्ड आते हैं शादी फंक्शन के, ठीक उसी प्रकार आपका फ्लैश कार्ड होता है, जिसके अंदर कहानियों से मोटिवेशनल कहानियाँ भी होती हैं। देखते हैं आगे है क्या। और फ्लिप कार्ड है, फ्लिप बुक क्या है बच्चों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्लैश कार्ड समूह को शिक्षित करने हेतु या संदेश देने हेतु पुराने समय में, जब पुराना समय था उस समय ये फ्लैश कार्ड यूज होता था, क्योंकि जो समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। एक विषय के प्रदर्शित करने के लिए 10 से 12 फ्लैश कार्डों का प्रयोग किया जाता था। इन कार्डों पर रेखा चित्र बनाकर संदेश का प्रचार किया जाता है। कहानी के अंत में एक संदेश आवश्यक होता है। फ्लैश कार्ड बनाना, इस फ्लैश कार्ड पर मैंने वीडियो बनाया है जो कुछ ही सेकंड का है, वो आप देख सकते हैं कि फ्लैश कार्ड कैसे होता है। फ्लैश कार्ड बनाना, फ्लैश कार्ड के रूप में जिसके लिए 12 कार्ड तैयार किए जाते हैं। कार्ड के सामने की ओर कहानी के चित्र बनाए जाते हैं तथा किनारे पर संख्या डाली जाती है। कार्ड के पीछे इसके विषय में कार्ड की कहानी लिखी जाती है। फ्लैश कार्ड संबंधी कहानियाँ, जैसे फ्लैश कार्ड के लिए चित्र कथानुसार होना चाहिए। एक विषय को कहने के लिए 10 से 12 फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं और फ्लैश कार्ड में चित्र रंगीन हो। फ्लैश कार्ड के पीछे अगले कार्ड की कहानी लिखी होनी चाहिए। हर कहानी के अंत में ऐसा संदेश हो जो सुनने वाले को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने में प्रेरित करे। फ्लैश कार्ड का उपयोग करते समय प्रश्न अवश्य पूछें ताकि जनता को विषय के बारे में ज्ञान हो सके। अब हम लोग जानेंगे फ्लैश कार्ड की उपयोगिता। जी हाँ, फ्लैश कार्ड की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता थी। इस समय तो फ्लैश कार्ड का उपयोग नहीं होता है, परंतु पहले होता था। यह प्रसार शिक्षा का साधन है, क्योंकि आँख तथा कान दोनों ज्ञानेंद्रियों का व्यय होता है। मनोरंजन शिक्षा का साधन भी है। फ्लैश कार्ड बनाना तथा प्रयोग करना आसान है। इसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। फ्लिप बुक क्या है बच्चों, यह एक एल्बम के समान पुस्तिका होती है। यह फ्लैश कार्ड के सामने तैयार की जाती है। कार्ड का माप कम से कम 15 से 20 इंच तक होनी चाहिए। इन कार्डों को जोड़कर पुस्तिका का रूप दे दिया जाता है। कार्ड पर आवश्यक चित्र बनाए जाते हैं, पीछे कहानी लिखी हो जाती है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, बुक की तरह ही फ्लिप बुक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।